मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। ये तो जगत के चराचर प्राणी समस्त जगत भगवान का ही रूप है। मत्त परतरम नान्यत् किंच दस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त जगत में और कुछ है ही नहीं। तो जो कुछ भी जड़ चेतन परा अपरा प्रकृति रूप देखने सुनने समझने सोचने में आता है, वो सभी वास्तव में भगवान ही है। तो इस प्रकार जगत रूप भगवान है। यही भगवान कुछ विशेष भाव से जब अपने सच्चिदानंदमय स्वरूप को अपनी प्रकृति बनाकर, मैंने प्रकृति की जड़ता को हर कर जब स्वयं सब कुछ बनकर प्रकट होते हैं, तब कुछ विशेष लीलाएं हुआ करती हैं। और ये प्रकट होना है, होना नहीं है। भगवान पहले न हों और पीछे किसी कारणवश बन गए हों, ऐसी बात नहीं। प्रकट होते हैं। तो प्रकट होकर के भी दो प्रकार की लीला करते हैं। एक लीला होती है ऐश्वर्य मिश्रित और एक होती है ऐश्वर्य शून्य केवल मधुर। तो ऐश्वर्य मिश्रित लीला में भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकट रखते हैं। भक्तों को, प्रेमियों को भगवान की ईश्वरता का, उनके ऐश्वर्य का ज्ञान रहता है। वे उनको परमात्मा सर्वोपरि सर्वशक्तिमान सर्वविद सर्वज्ञ मानकर उनकी भक्ति उपासना आराधना सेवा करते। वैकुंठ लोक की उपासना इसी प्रकार की मानी गई है और उसी के अनुकरण में द्वारिका लीला, मथुरा लीला, अवध लीला ये सब हैं। इनमें ऐश्वर्य प्रकट है। परंतु जहाँ केवल माधुर्य होता है, वहाँ ऐश्वर्य का बीच में उदय हो जाना भी माधुर्य का विघातक होता है। मने वहाँ विशुद्ध अनुराग, जहाँ किसी गुण की, किसी शक्ति की कोई अपेक्षा नहीं होती। मैं इनमें ईश्वरत्व है ये देखकर भक्ति होती है, वो और भक्ति है। और इनके प्रति चित्त खिंचा हुआ है, ये कौन है ये जानने की आवश्यकता नहीं, ये हमारे हैं बस। इस भाव को लेकर जो विशुद्ध अनुराग होता है, जिस अनुराग में न कहीं ज्ञान का विघ्न होता है, न कहीं भय का विघ्न होता है, विघ्न नहीं है,
ज्ञान यदि इस प्रकार का ज्ञान उदय हो जाए, ये साक्षात स्वयं भगवान हैं, तो उनके प्रति जो वात्सल्य भाव, जो सख्य भाव, जो मधुर भाव होता है, वो नहीं रह पाता। श्रद्धा पैदा हो जाती है, भक्ति पैदा हो जाती है, आदर बुद्धि पैदा हो जाती है, सम्मान बुद्धि पैदा हो जाती है, कुछ दुराव, अलगाव, छोटा बड़ापन आ जाता है। तो उस दिन अपने बात हुई थी कि ये श्रद्धा बड़ी ऊंची चीज, और श्रद्धा के बिना काम होता ही नहीं, परंतु माधुर्य प्रेम के राज्य में श्रद्धा भी विघ्न है। वहाँ यदि श्रद्धा पैदा हो जाए किसी गुण को लेकर, ऐश्वर्य भी गुण है, शक्ति भी गुण है, बल भी गुण है, सर्वज्ञता भी गुण है, इन गुणों को लेकर यदि श्रद्धा पैदा हो जाए तो यशोदा मैया ये मेरा बेटा है यूं समझकर वो निशंक चेष्टा नहीं कर सकती। फिर भाई ये भी खेलते हैं, हम भी खेलें तो खेलें, पर बेटा थोड़ा ही है भगवान। इसी प्रकार जो सखा है वे अगर भगवान समझ लें तो आपस का जो निशंक, निर्विरोध, निसंभ्रम जो परस्पर का खेल होता है वो बंद हो जाए। फिर मन में एक भय पैदा हो जाए कि भगवान के साथ जरा भगवान का सम्मान रखकर खेलना है। इसी प्रकार यदि भगवान की भगवत्ता प्रकट हो जाए, यद्यपि बीच बीच में भगवत्ता झांकती है आकर और वाणी पर भी आ जाती है, वो इसलिए आती है कि देखने सुनने वाले लोगों के मन में कहीं भ्रांति न हो जाए कि ये भगवान की लीला नहीं है, कुछ और है। इसलिए गोपांगनाएं भी कह देती हैं गोपी गीत में, नखल गोपिका नंदनु भवान अखिल देहिना मंतरात्मधक। ये झांकी है, ऐश्वर्य का झांकना है, इसलिए कि देखने सुनने वाले लोगों के मन में भ्रम न हो जाए कि ये लीला भगवान की। रास पंचाध्यायी में सबसे पहले भगवान शब्द इसीलिए सुखदेव जी ने रखा कि ये सुनने वाले, पढ़ने वाले ध्यान रखना इस बात का कि ये भगवान की लीला है भला। लेकिन यशोदा के मन में, नंद बाबा के मन में, सखाओं के मन में, गोपियों के मन में ये बात उदय नहीं होती, नहीं हुआ चाहती, माधुर्य प्रेम नहीं पैदा होने देता कि ये भगवान है। इसी को कहते हैं विशुद्ध अनुराग। ये समझने की चीज है, जिस अनुराग में, जिस प्रेम में किसी गुण का, किसी ऐश्वर्य का सम्मिश्रण है, वो विशुद्ध नहीं रहता, उसमें कोई चीज मिल गई आकर। भाई ये कहते हैं ना कि भाई खाने की इस चीज में वो चीज मिला दी गई, अच्छी मिलाई हो, शुद्ध आटे में अगर शुद्ध चीनी मिला दी जाए तो मीठा तो हो गया, पर आटा शुद्ध रहा नहीं, मिश्रित हो गया। इसी प्रकार से भगवान का जो विशुद्ध अनुराग है, उस विशुद्ध अनुराग में ये कहीं नहीं होता कि उसमें कहीं ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐश्वर्य प्रकट हो जाए। नहीं तो या तो हंसी आती है और या अपनी समझदारी का अभिमान ये तर्क पैदा कर देता है कि ये तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को समझाने के लिए ये भगवान ने मानव रूप से बाल लीला की। तुच्छ बुद्धि होती है, और नहीं तो बाल लीला समझकर हंसते हैं। भगवान की प्रेमाधीनता का उच्च आदर्श सामने आकर इतने बड़े जो महान हैं, वो प्रेमवश कितने नीचे होकर के और ठीक वैसे ही बन जाते हैं।
दिखाते हैं नहीं, और वैसी भोली भाली बातें करते हैं, सीधी सादी बातें करते हैं। भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, भय होता है, क्रोध होता है, भागते हैं, प्रेम करते हैं। ये सारी चीजें बिना विशुद्ध अनुराग के समझ में नहीं आती। इसीलिए वैष्णवों ने भक्ति का जहाँ निरूपण किया, ये जीव गोस्वामी ने इस पर बड़ा विवेचन किया दार्शनिक दृष्टि से कि ये जो श्री गोपांगनाओं की भक्ति है, ये भक्ति वो भक्ति नहीं है जो भक्ति की जाती है। ये तो स्वाभाविक आसक्ति है। जो ब्रज के लोगों की भगवान में रागात्मिका भक्ति थी, उसी का अनुकरण करके ये रागानुगा भक्ति की जाती है। तो होती है ये की नहीं जाती। किसी में किसी का मन फंस गया, आसक्ति हो गई, तो आसक्ति की वस्तु को याद किया नहीं जाता, आसक्ति की वस्तु को रटा नहीं जाता। आसक्ति की वस्तु के लिए नियम नहीं होता कि इतने हजार जप करो, या अमुक समय स्नान करके नहा करके आसन पर बैठ करके तब जप करो। जिसमें चित्त आसक्त है उसकी स्मृति चित्त का स्वरूप बन जाता है। तो ये रागात्मिका भक्ति माने आसक्ति, आसक्तिमयी भक्ति। श्री कृष्ण में भगवान में आसक्ति हो गई। अब भाई वो भगवान है तो आसक्ति, और भगवान नहीं है, तुच्छ ग्वाल बालक है तब भी आसक्ति। वो आसक्ति ये कभी नहीं प्रश्न पैदा होने देती मन में कि हम कहीं धोखे में तो नहीं हैं, हम कहीं भगवान के बदले और किसी मनुष्य की तो सेवा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी शंका के लिए, प्रश्न के लिए वो जो प्रेम है, आसक्ति, भगवदासक्ति, वो मन में कहीं स्थान नहीं रखता, खाली जगह नहीं रहती जहाँ ये इस प्रश्न का भी उदय हो सके। इस प्रश्न के लिए भी जगह नहीं रहती मन में, तो वो निरंतर उसका मन आसक्त रहता है अपने आप, और आसक्ति की वस्तु उसके जीवन का स्वरूप बन जाती है, स्वभाव बन जाती है। तो इस दृष्टि से देखे बिना ये बाल लीला या तो बच्चों का खेल समझ में आएगी, या फिर इसमें अपने ज्ञान का अभिमान, तुच्छ बुद्धि पैदा कर देगा कि ये अज्ञानियों के साथ ये भगवान ने लीला की, ज्ञानियों में थोड़ी की ऐसी लीला। लेकिन जहाँ विशुद्धानुराग का उदय है, वहाँ पर ये चीज मन में जागृत है, निरंतर स्वभाव में आ गई है कि ये हमारे हैं और हम इनके हैं। कौन है, क्या है, ये जानने का सवाल नहीं आता। तो तभी इनकी ये यशोदा मैया देखती हैं कि ये मेरा पुत्र है, रोहिणी मैया जानती है कि ये मेरे पुत्र हैं। अब वो पुत्र जब वो अपनी भाषा में चाहे जो कुछ हम जिसको अज्ञान कहते हैं, अज्ञान भरी बातें करता है, तो उनको मोद होता है। ब्रह्मा जी को मोह होता है तो उनको मोद होता है, ये अंतर है। वहाँ भगवत बुद्धि है ना, तो भगवत बुद्धि शंका पैदा कर देती है कि भगवान ऐसे क्यों, भगवान है तो फिर भगवान को भूख कैसे लगी, भगवान है तो भगवान फिर रोए क्यों, सर्वज्ञ भगवान है तो अज्ञानी की भांति पूछते क्या है कि ये मैया काहे का गाछ है, ये क्या फल है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये क्यों पूछते। तो जहाँ भगवत बुद्धि है वहाँ मोह पैदा होता है। इसका ये अर्थ नहीं कि भगवत बुद्धि छोड़ दे, हम प्रेम के स्तर तक तो पहुँचे नहीं, और ऊंचे से ऊंचा जो भगवत बुद्धि का ज्ञान है ये छोड़ दिया जाए तब तो गिर ही जाएंगे। प्रेमाधिकार प्राप्त होता है भगवत बुद्धि होने के बाद ही, ये बड़ी ऊंची चीज है। तो यहाँ बिल्कुल विशुद्ध अनुराग है, जिस अनुराग में दूसरे किसी भी तत्व का सम्मिश्रण नहीं।
मुसलमान स्वामी ने कहा कि दूसरा कोई तत्व होगा, पर हम तो मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर के अतिरिक्त रूप का वर्णन किया, किसी और तत्व को हम जानते नहीं, हो तो हुआ करे। इसी प्रकार ये नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रज के ये गोप सखा, ये गोपियां, ये सब के सब विशुद्ध अनुरागमयी, अनुराग मूर्ति, प्रेम मूर्ति हैं। और इनका प्रेम जहाँ भगवान का मूर्त रूप है वहाँ वो चिन्मय है। धाम चिन्मय, नाम चिन्मय, वस्तु चिन्मय, प्रकृति के पदार्थ चिन्मय, ये विलक्षण है, जगत से विलक्षण है। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर ये जो वर्णन है ये विशुद्ध अनुराग का है, ऐश्वर्य मिश्रित भगवान का नहीं। विशुद्धानुराग में प्रश्न नहीं होता। तो कथा अपने चल रही है कि ये नंद बाबा के मन में, उपनंद के मन में आया कि बड़े उपद्रव होने लगे बृहद वन में, गोकुल में, अब कन्हैया की रक्षा के लिए, इसका मंगल हो, राक्षसों का उत्पात अधिक न होने पावे, तो अपने किसी सुरक्षित स्थान में और किसी बड़े स्थान में चले जाना है। ये सोचकर यशोदा मैया की पहले सलाह कर ली, फिर सब लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब अपने वृंदावन में जाना है। तो वृंदावन की यात्रा हो रही है। अपने कल ये छोड़ा था कि वृंदावन की यात्रा में ये मार्ग में सब छकड़ों पर सवार हैं, शकटों पर, और वो शकट क्या है, वो तो देव विमान सारे के सारे शकट बनकर वहां पर आ गए हैं। उनमें ये सब सवार हैं। एक रथ, एक शकट बीच में है, और उस बीच के शकट पर रोहिणी मैया, यशोदा मैया, दाऊ जी और कन्हैया ये विराजमान हैं। और मैया से उनकी भोली भाली बड़ी सुंदर बातचीत हो रही है। और तमाम जो जितनी अनुरागमयी गोपियां हैं वे सब आसपास, उन सबको यही दिखता है कि मानो हम तो इनके सामने ही हैं। ये लीला शक्ति ने वहां पर ऐसा काम किया कि उन गोपियों को ये दिखता है कि बस हमारा ही शकट इसके बगल में है और हम ही देख रही हैं। इस प्रकार वे चल रहे हैं। तो ये वहां पर नए नए भाव और नई नई उत्प्रेक्षाएं पैदा होती हैं। तो यहाँ तक अपने बात हुई, एक उत्प्रेक्षा हुई कि भाई ये चमक काहे की है, तो कहा भाई ये किमियम धूल मुक्तावली, ये धरणी का मुक्ताहार है। अब जब ऊपर बड़ी धूल उड़ी, हजारों छकड़े, एक दो तो है नहीं, हजारों छकड़े, और वो भूमि चिन्मयी इसलिए विस्तृत हो गई। वो कितनी लंबी चौड़ी इसका कोई हिसाब किताब नहीं। और दो पंक्तियां चल रही हैं, एक पंक्ति में छकड़े हैं, शकट गाड़े, और दूसरी पंक्ति में गोधन है। तो आकाश गोरज से, गोधूल से तमाम परिव्याप्त हो गया, तमाम आकाश धूल से भर गया। तो कल अपने ये बात हुई एक उत्प्रेक्षा की कि मानो ये मिट्टी के तमाम महल बन गए आकाश में, बड़े सुंदर सुंदर किले बन गए आकाश में मिट्टी के। तो दूसरा भाव बोले ये भी हो सकता है, पर बोले हमें तो दूसरी बात मालूम होती है। ये प्रेमियों ने देखा, गोरूपेण पुरा सुरारि कदन व्याहार हेतु रगात श्री कृष्ण से पदाब्ज संगम सुखम व्याहर्तु कामा के मुख धूली धोरणे धरेय मधुना धूताभिरूर्ध्वा निलैः धातु धावति धाम धैर्य रहिता स्वम धाम धृत्वा पुनः। बोले भाई ये पृथ्वी जो है, एक दिन ऐसा था कि ये धरा देवी भाराक्रांत हो गई असुरों से,
तो ये गाय का रूप धारण करके ये पहुंची ब्रह्मा जी के पास, विधाता के पास अपना दुख सुनाने के लिए। उस समय बड़ी दुखी थी, गाय बनी, विधाता के पास गई, पर अब दिन पलटा, दिन बदले। तो आज वो उसका भाग्य जगा, तो आज वो श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों के स्पर्श को पाकर कृतार्थ हो गई, तो सुख प्राप्त हो गया। तो ये जो उसे अप्रतिम सुख प्राप्त हुआ, पहले तो रोने गई थी, और अभी अतुलनीय सुख की सूचना देने के लिए ब्रह्मा जी को, विधाता को, मानो वो धीरज छोड़कर और ऊंची उठने वाली हवा, ऊर्ध्व पवन से संचालित तमाम धूल राशि को, धूल को लेकर, मन इस रूप में ऊंची उठती हुई धूल के रूप में पृथ्वी हर्ष के मारे, हर्ष से उत्फुल्ल होकर पर अपने स्वाभाविक रूप में ब्रह्मलोक की ओर दौड़ रही है पृथ्वी। उस दिन तो ये दुख के भार से दबी रहकर ये नकली रूप में गई थी। पृथ्वी गाय बन के गई थी ना, तो धरा रूप से नहीं गई। धरा ये मिट्टी के जो कण है, रजकण, इन रूप में तो गई नहीं, वहां पर दीन थी, नकली रूप धारण करके वहां, और गई भी बड़ी मंद गति से थी, चल नहीं पाती थी, भाराक्रांत रही। आज ये आनंदातिरेक से मानो चंचल हो गई और अपने सत्य स्वरूप में, रजकण के रूप में आज ये बड़ी तेजी से दौड़ती हुई चली जा रही। ब्रह्मा जी को देखो, ब्रह्मा हमारे दिन पलट गए, अब हमें श्री कृष्णचंद्र के पाद पद्म के का स्पर्श सुख प्राप्त हो गया। इस प्रकार से नई नई भाव लहरियां वहां उठ रही हैं सबके मन में। और नंदरानी तो बस कभी उसकी बात सुन लेती है तो मग्न हो जाती है, रोने की तो ध्यान रखती है, कहीं ये चंचल दोनों बड़े नटखट हैं, कहीं कूद पड़े, चोट वोट लग जाएगी। पर नंदरानी तो समाधि मग्न हो जाती है, स्नेह सुधा समुद्र में डूबकर। तो बीच बीच में जब जागती हैं तो देखती इधर उधर देख रहा है, तो दूसरी बातों में भुलाने लगती। तो बातें हो रही थी, इतने में श्याम सुंदर ने पूछा कि मैया माता क्वनु खलु गच्छन्त स्म। अनजान है मानो, ये भी बात हुई थी ना, अपने ध्यान में रखिएगा। ये भगवान का विशुद्ध अनुरागमय लीला क्षेत्र है, और यहाँ केवल विशुद्धानुरागमय ही सारी की सारी सामग्रियां हैं। यहाँ भगवान का ऐश्वर्य सर्वथा अप्रकट है, इसलिए इन सारी लीलाओं को न खेल मानना चाहिए, न तुच्छ मानना चाहिए। भगवान की प्रेमाधीनता का ये विचित्र अद्भुत निदर्शन है। तो पूछा श्याम सुंदर ने कि भैया कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मैंने पता कुछ नहीं है, बच्चा छोटा सा पूछता है कहाँ जा रहे हैं? तो मैया बोली पुत्र वृंदावन नामनी वन धामनी। अरे वृंदावन नामक जो वन है वहां जा रहे हैं। तो वृंदावन जा रहे हैं, तो मैया फिर कब वापस लौटेंगे? कदा सदन आया श्याम, मैया फिर लौटेंगे कब? बड़ी भोली बात है। तो ये सुन करके मैया के अधरों पर मंद मंद मुस्कुराहट आ गई। देखो ना कितना भोला है, कितना भोला है, इसको पता ही नहीं है कि वहां बसरे जा रहे हैं। तो मैया आनंद में भरकर बोली कि वत्स अस्मद अनुसंगत एवं संगच्छमानम तदास्ते। अरे घर तो हमारे साथ ही जा रहा है, ब्रज है ना बेटा, घर तो हमारे साथ चल रहा है, घर लौटने की कौन सी बात। तो बड़ा उल्लासपूर्ण घर साथ ही जा रहा है, तब तो बड़ी मौज है। फिर अब घर साथ, तो घर के सब चीज साथ, माखन भी साथ, गैया भी साथ, खिलौने भी साथ, यही घर इनका और घर कौन सा। तो बड़े प्रसन्न हुए। अब वो रास्ते में यूं देखे, कभी पक्षी दिखे, कभी पशु दिखे, कोई कभी नक्षत्र दिखे, कभी कुछ दिखे। तो अब बार बार नई नई बात पूछे तो
मैया के पास बैठे कंठ पकड़े झूलने लगे। मैया बोले अच्छा मैया बता भवतु तद वृंदावनम कुत्र। अच्छा मैया बता वो वृंदावन है कहाँ? जा रही वृंदावन कहाँ है? तुम्हारे पुत्र यमुना या पारे, बेटा जमुना के उस पार है। अब जमुना सामने आ गई तो जमुना की स्मृति हुई तो जमुना के बारे में प्रश्न होने लगे। न मालूम कितना प्रश्नोत्तर जमुना के बारे में किया। फिर सोचा कि मैया से बहुत देर बात करते हुए अब रोहिणी मैया से बात करें। विरोध है आनंद है तो बोले लघु माता का तत्र शात संपदस्ति जदेतावता प्रयास्याम। अरे छोटी माँ वृंदावन की जाते ठीक है, पर ये तो बताओ वृंदावन में वहाँ कौन सी सुख संपत्ति ऐसी है जो हम लोग इतनी मेहनत करके वहाँ जा रहे, तमाम गाड़ी वाले सब जा रहे झगड़े वगैरह, तो वहाँ क्या है, क्या सुख संपत्ति है? तो मैया भी वैसी ही ये बड़ी वात्सल्यमयी। मैया ने नहीं कहा वहाँ महल है और वहाँ खेत है, वहाँ ये है वो है। मैया ने उनके अनुरूप की बात कही कि पुत्र क्रीड़ा स्थान क्रीड़ा में कहा नहीं जब बहु निसंति। अरे लाला वहाँ खेलने के बहुत स्थान है, खेलने की बहुत जगह है और खिलौने बहुत हैं, खेलने की सामग्रियां बहुत हैं और खेलने के स्थान बहुत हैं। बोले खेलने की बहुत जगह खेलने की बना बहुत और खेलने की सामग्री बहुत। बोले प्रचुर बड़ी सामग्री। तब तो बोले मैया उतरे खड़े अभी उतर जा। अरे बोले अभी जमुना पार करना है, अभी तो ठहरो जरा। अब खेलने की बात याद आ गई ना तो खेलना चाहिए अभी। किसी तरह से मैया ने दूसरी बात चलाई, बुलाया। अब इतने जंगल आ गया, सघन वन से जा रहे हैं सब छकड़े और ये अब चुपचाप समझ लगा थोड़ी बैठे रहे। नई नई बात पूछते हैं और मैया उत्तर देती है प्रश्न पर प्रश्न। इनके बच्चों प्रश्न बहुत हुआ करते हैं, प्रश्न पर प्रश्न। कोसो वृक्ष समन्ता धनिष चलदल पिप्पल कोंड कोथिम सूते सोदुम्बराख्य कहिए घन जटा व्याप्त मूर्ति वटस्थ इत्थम नव्याम वनांतर गतिम जननी डिम्ब संवाद जातम लोकम पीयूष वर्षैर सुख यदखिलम तत्र तत्राच चित्रम। श्याम सुंदर ने पूछा मैया अब वो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे तो एक बड़ा भारी पीपल था, उसके असंख्य उसके पत्ते थे और वो हिल रहा था हवा से। तो बोली मैया ये क्या है? तो बोली बेटा ये पीपल है। बोली पीपल क्या होता है? बोले पेड़ होता है पीपल। अच्छा थोड़े आगे बढ़े तो गूलर का पेड़ था, फल लटक रहे थे। तो बोले मैया ये करोड़ों करोड़ों अंडे इसमें दिख रहे हैं, मोरों के अंडे देखे थे कभी? तो ये करोड़ों करोड़ों अंडों को लटकाए हुए ये क्या, ये कौन सा पेड़ है? पेड़ तो समझ गए कि जो लंबा ऐसा होता है पेड़ होता है पत्ते वाला। बोले ये क्या है? तो बोले बेटा ये उदंबर है, गूलर है। अच्छा ये गूलर, वो पीपल ये गूलर याद करने लगे। पीपल आया और गूलर आया। आगे बढ़े, एक था बड़ का पेड़, उसकी जटाएं फैली हुई तमाम। तो बोले श्याम सुंदर के मैया ये तमाम इसके जटे जटा साधु सा लगता है, ये लंबा लंबा और फैला हुआ, इसकी तमाम जटाएं फैली हुई, इसके अंग फैले हुए, ये कौन सा पेड़ है मैया? तो बोली मैया बोली कि ये बड़ है, बड़ है, ये बट है। इस प्रकार वन में जाते समय विचित्र विचित्र प्रश्नावली, नई नई बात पूछ रहे हैं लाला, पर मैया उत्तर दे रही है नया नया समाज। ये गोप और गोप सुंदरियों पर मानो अमृत की वर्षा करके उन्हें परमानंद में निमग्न कर रहा है। गोपियां तो बस मस्त हो गई, सबको सुनाई पड़ता है। लीला शक्ति ने क्या किया कि उन गोपियों को, प्रेमवशी गोपियों को यही दिखा कि हम बगल में चल रहे हैं, तो मुख भी दिखे और बात भी सुने। तो सब अत्यंत आनंद सागर में निमग्न
सारी की सारी अमृत की वर्षा हो रही। तो फिर आगे बढ़े तो एक मयूर था, मोर देखा तो था पहले, पर यहाँ वो पाँख फैलाए और ऐसा था कुछ, तो भूल गए कि ये मोर है। तो बोले मैया चित्र कोयम मयूर मृदु कुहु गायक है कोकिलाक्ष को वक्तुम वष्टिवाणिम नरवदपि शुकः पुष्पक कष्ट भृंग इत्थम मातृद्वयन प्रथम वनगमे संगतंतौ हसंतौ बालौ गोपाल रामौ दजुकुल महिला शर्म भी सुंच तस्मा। भैया ये कौन चिड़िया कौन पक्षी है? बोले बेटा मोर है, ये मोर है। अच्छा ये मोर है। इतने में कोयल की कुहू को ध्वनि सुनी, ये देखा कोयल देखी। बोले भैया ये कौन गा रहा है? कुहू 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 तो गा ही रही है, ये कौन है? तो मैया बोली ये कोयल है बेटा, कोयल कोकिल है। इतने में कोई सुग्गा था, तूता, राम 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 तो कुछ ऐसे ही बोल रहा था, हरि हरि कृष्ण कृष्ण बोल रहा था। तो ये अब समझे नहीं कि आदमी बोलता है कि ये कोई पक्षी बोलता है। तो बोले भैया ये आदमी की तरह बोल रहा है, ये कौन है? बोले बेटा ये सुआ है, सुआ। इतने में देखा तो ये कुछ वृक्षों पर बड़े सुंदर फूल खिले हुए और भंवरे मंडरा रहे, और कुछ जाके बैठ गए, उसका रस पीने लगे, गुंजार हो रहा। तो पूछा मैया ये पुष्पों का पराग जो पी रहा है, ये काला काला ये कौन है? ये गुं गुं कर रहा, गुंजार कर रहा। बोले बेटा ये भंवरा है, भ्रमर है। इस प्रकार दोनों माताओं को राम श्याम दोनों बालक बृहद्वन से वृंदावन जाते समय आनंद दे रहे, बातें कर रहे, हंसा रहे हैं। और तमाम जो ब्रज सुंदरियां हैं उन पर मनो आनंद धारा का प्रवाह बहाकर उनका अभिषेक कर रहे हैं। सब आनंद सागर में डूब रही। और यमुना जी थोड़ी दूर हैं, तो कहा बेटा थोड़ा कलेवा कर लीजिए, भूख लगी होगी, यमुना जी तो अभी दूर है। तो बोले कि गाड़ी पर कलेवा कर ले, उतारो गाड़ी थाम दो, नीचे उतर जाओ तो कलेवा करेंगे। तो मैया बोली नहीं गाड़ी पर ही। बोले गाड़ी पर नहीं करे, या तो गाड़ी रोको, चलती गाड़ी पर नहीं करे। तो मैया ने कहा भाई गाड़ी रोको। तो छकड़ा रुक गया। तो ये बोला उतरते हैं मैया, बिना उतर तो खाएंगे नहीं। बोले अच्छा उतर। तो सुंदर एक पेड़ था, जंगली बड़ा भारी पेड़ था, उसकी छाया थी। तो छाया में बैठ गए। बोले अरे अकेले नहीं खाएंगे हम, तो बुलाओ सब सखाओं को। तो सब सखा आए। बहु व्यंजन बहु भांत रसोई, खटर सके परकार, सूर श्याम हलदर दो भैया और सखा सब ग्वार। अब लगे खाने कलेवा, वहाँ शुरू हो गया। ये यात्रा हो रही है, वृंदावन यात्रा। अब कलेवा करके फिर सवार हुए। मैया ने कहा कि अब तो कलेवा कर चुके, देखो देर हो जाएगी, बोले जरा सा खेल लें। बोले भैया वृंदावन चल के खेलना। एक दिन का पड़ाव हुआ रास्ते में, तो धीरे धीरे सब जा रहे, मौज करते हुए। मैया को अब तो जल्दी है नहीं, कलेवा कर लेता है कहीं पर भी और खेलता है और हंसाता और हंसता है, और क्या चाहिए। मैया का जो प्रेम साम्राज्य है उसमें इन वस्तुओं के सिवा किसी वस्तु की भुक्ति मुक्ति की कोई अपेक्षा नहीं। उन्हें और कोई महल चाहिए, भोग चाहिए, धन चाहिए, समाधि चाहिए, ज्ञान वैराग्य चाहिए, मुक्ति चाहिए, लोग चाहिए, ये कुछ नहीं मैया के। कन्हैया हंसता रहे और हंसाता रहे, और ये चुलबुल चुलबुल नाचता रहे बस, और कलेवा कर लिया करे, भूखा न रहे। मैया का सारा संसार इसी में, भक्ति मुक्ति सारी, लोक परलोक सारा इसी में समा जाता है। तो धीरे धीरे अब बैठे, फिर सवार हुए, चले आगे बढ़े।
तो सकल समूह ये छकड़ों का दल ये धीरे धीरे जा जा करके और जमुना के तट पर इकट्ठा होने लगा। तो रूप गोस्वामी ने देखा वहां पर ये सब दृश्य लोगों के सामने आए और नए नए रूप में भगवान का जो लीला रस है ये नित्य नवीन है। भला इसमें तो भाव तरंगे जितनी उठती हैं उतना ही भगवान का नव नव रूप सामने आता है। ये अमुक रूप इतना ही भगवान का, इसके पर और कुछ जानना नहीं, ये यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो तमाम जानना बाकी रहता है, क्योंकि ये अनादि काल से और अनंत काल तक नित्य नवीन रूप में ही प्रकट होता रहता है। तो उन्होंने देखा कि उनको मालूम हुआ मन मंदिर कैलाश हिमाचल आदि बड़े बड़े जो पहाड़ हैं उन पहाड़ राजाओं के शिशु के शकट उन महीधरों के शिशु जैसे और शिशु जैसे ये खेलने की लालसा से मनो ये लाइन बांध करके श्रेणीबद्ध होकर जमुना के तट पर आ गए। और इनको आया देख करके देव सूर्यराज को जो दया आ गई तो इनकी पांख नहीं काटी थी, नीचे चलते कैसे बिचारे ये। तो ये छोटे छोटे महीधरों के कुमार शकट, ये महीधरों के कुमार जो हैं ये मानो सूर्यराज की इस दया पर कि भाई छोटे शिशु हैं खेलने जा रहे हैं उनकी पांख न काटो, उनकी पांखें न काटी, इसलिए बस ये प्रगल्भ हुए और ये बिना बाधा के दौड़े जा रहे हैं सकटता। यमुना तट घट मान खेला लसाहा शिशव इति करुणया कुलिश करेणाकृत पक्षच्छदा कनक गिरी कैलाश गौरी गुरु प्रभृति महामहिधर राज निकराणाम पंक्ति भूय चलंती कुमार श्रेणी शकटानि पथि जनैर विदृशन। ये देखा अब वहाँ पर बड़े बड़े तमाम कल अपनी बात हुई थी, सब पहलवान सिपाही गोप शस्त्रधारी ये दलों के दल ये गायों के पहले ही आ पहुँचे वहाँ पर। आगे से आगे प्रबंध न करना है, इतना बड़ा दल यात्रा का जा रहा है तो सब आगे सामान इकट्ठा करना है, आगे का रास्ता ठीक रखना है, आगे तंबू का इंतजाम करना है। तो देवताओं ने देखा कि आज ये बड़ा सुंदर मौका है, तो सब लठधारी और शस्त्रधारी धनुर्धारी बन करके गोप बन के सबको तो आज्ञा नहीं मिली, क्योंकि लीला शक्ति तो जागृत है ना, वो सावधान, उसको लीला शक्ति को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। जिन जिन का अधिकार समझा गया उनको कहा कि अच्छा तुम लोग आ जाओ। तो मानो ये ब्रजपुर की जो राज्यश्री थी वो स्वयं ही सपार सैन्य बल के रूप में मूर्तिमान होकर और आकाश को स्पर्श करती हुई मानो ये बड़े तीव्र गति से जा रही। उसका क्यों जा रही है कि आगे से आगे पहुंच करके वृंदावन को समलंकृत करना है, सजाना। अब बृहस्पति में तो अब खाली भूमि मात्र रह गई, वहां का साया जो साम्राज्य था उठ आया। एवं चलती ब्रजबले जब ले लीजिए मान गगन एवं सा महाबल राजधानी श्री मूर्तिवती स्वयं अग्रत एवं गंतव्य स्थली अलंकर तुम चरितवती केवलम भूमात्र में तत्रावशिष्ट रह गई। ये सब चले तो अब सब जब समीप आ गए यमुना जी के, अब यमुना जी को तो पार करना है ना, तो कितनी गायें हैं सबको पार करना है। तो देखा कि शाम हुई जा रही है, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और यमुना जी की वो लहरें हैं वो उठ रही हैं। तो देखा इतना गोधन है, इतने छकड़े हैं और इतने आदमी हैं, तो सोचा कि आज तो पार उतरना मुश्किल है। उन लोगों ने निश्चय किया कि इतने सब अब शाम होने चली और आज ये सब के सब पार उतर जाएं, ये तो संभव नहीं, तो यहीं पर आज डेरा रखना है, रात्रि को विश्राम यहीं करना है। तो और सोचा बोले अगर नंद बाबा नहीं आज्ञा दी तो बोले नंद बाबा तो कन्हैया का आराम चाहते हैं, आगे कैसे नहीं देंगे।
तो बोले उनसे पूछे, बोले पूछने की जरूरत नहीं, आपस में बात फिर पूछने की जरूरत नहीं, वो तो बहुत पीछे हैं, वो जब तक आएंगे तब तक शाम ही हो जाएगी। तो सब सम्मति से गोपों ने निश्चय किया कि वो देश काल के बड़े पंडित रहे, सब पूर्वा पर जानने वाले ये गोप सैनिक, ये विश्राम करने के व्यवस्था में सब लगे। तो अब बोले ज्यादा कुछ नहीं, 4 पहर रात रहना है। तो ब्रजेश्वर के वो सब बड़े बड़े कलाविद सब लोग आ गए, कला जानने वाले बड़े चतुर शिल्पी, बड़े प्रबंधक, सारे दक्ष प्रबंध में। उन्होंने मानो तंबुओं का एक नगर ही बना दिया, बड़े बड़े तंबू खेमे सब। तो आता निता पटगृहा परितो वितान श्रेण्यस्तथोर्धमभित्तपटभित्तयश्च श्रृंगाटक्रमतेव समान सूत्र सुश्रेणियो विपणयो वणिजांगरेजो। चारों तरफ तंबू खड़े हो गए, तंबू लग गए, उनके ऊपर तमाम बितान चंदोवा सब तान दिए गए। चारों ओर से वस्त्रों को खींच खींच करके और वस्त्रों की भीख बना दी, कनात तान दी गई, कनात लग गई चारों तरफ, और रास्ते बना दिए गए। जैसे गोकुल में बड़े बड़ी चौड़ी सड़कें थी, वैसी सड़कें बन गई। और चौराहों पर क्रम से जैसे वहाँ बाजार था, दुकानें थी, वैसी बाजार लग गया, दुकानें लग गई, हाट बन गई। इस प्रकार वो कपड़ों का नगर बस गया। अब उसके बाद तो तमाम गायें आगे इकट्ठी होने लगी और वन की बड़ी भारी शोभा। तो पहले वहाँ गायें आकर खड़ी हुई और धीरे धीरे मिलने लगी आपस में। अब वहाँ इतनी गायें आई, ऐसा मालूम होता है मनो ज्योत्सना खंड विवाग्रत समभवत पश्चात भूत पायस का सारा कर्मदोभ्यपजते तदा क्षीरस्यवाराम निधि। ये ऐसा मालूम हुआ मानो ये ज्योत्सना का, चांदनी का कोई खंड ही हो। तमाम धवल धवल से उज्जवल उज्जवल तमाम गायें चमकती हुई। और फिर जब संख्या बढ़ी बहुत, तब मालूम हुआ कि मानो ये तो दूध का सरोवर है कोई।